बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नादरीन, आज कुछ घंटे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिडल ईस्ट के अंदर एक और हो गई है और इसके बारे में मुझे बात तो लाइव सेशन में करनी थी और मैं लाइव आया भी थोड़ी देर पहले, लेकिन मसला ये है कि जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं लाइव सेशंस के अंदर, उस वजह से मैं ये बात कंप्लीट नहीं कर सका। इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड सेशन में ही आप तक ये बात पहुंचा दूं। मैं ये बात कर रहा था कि जब किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी प्रिडिक्टेबल हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाते हैं और जो मेजर पावर्स होती हैं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि उनकी पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए किसी भी रीजन के अंदर। अब इंडिया का मैंने आपको मिसाल दिया लाइव सेशन के दौरान, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो ठीक तरीके से हो नहीं पाया था। इंडिया का मैंने मिसाल आपको ये दिया कि चाइनीज़ जो हैं वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं आसानी के साथ कि इंडिया का अगला मूव क्या होगा या इंडिया चाइना के किसी एक्शन के बदले में क्या रिएक्शन देगा, ये शायद उनको पहले से ही पता होता है। मिसाल के तौर पर उनको ये मालूम होता है कि अगर वो आगे घुसते चले आएंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर और लद्दाख के अंदर, तो जब तक बीजेपी है इंडिया बड़े लेवल का आलमी दबाव इनके ऊपर बना नहीं पाएगा। इसकी वजह यह है कि इंडिया पब्लिकली ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मोदी के दौर में या बीजेपी के दौर में कि हम उनकी ज़मीन के अंदर घुसे हैं। ये उनको पता है और मोदी और बीजेपी इसलिए उसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनकी जो माचो मैन वाली इमेज है, हार्ड लाइनर इमेज है कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है, ये शेटर हो जाएगी उनके हिंदुत्व वाले वोट बेस के अंदर। अब इसी तरह से आप देखें कि अमेरिका जो है, अमेरिका की भी जो फॉरेन पॉलिसी है थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल इस हवाले से है कि ये ऑलमोस्ट सर्टेन रहा है पिछले कई डेकेड से लेकर कि ये हार्ड पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर, सॉफ्ट पावर ये कम ही यूज़ करते हैं, हार्ड पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं। जंगे छेड़ देना, क्लैशेस छेड़ देना, कन्फ्लिक्ट छेड़ देना, ये इनका एक वतीरा रहा है शुरू से लेके। लेकिन अजब बात यह है कि इनको ये भी पता नहीं होता, जंग छेड़ तो देते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं होता इसको क्लोज कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। मिसाल के तौर पर आप देखें शुरू से लेके वियतनाम की लड़ाई इन्होंने छेड़ दी, अब घुस तो गए, ये नहीं पता कि निकलना कैसा है, तो बड़ा जलील होकर वहाँ से निकले। अफ़गानिस्तान की लड़ाई छेड़ तो दी, अब ये नहीं पता, 20 साल वहाँ पर उनको लग गए। आए थे 6 महीने के लिए लेकिन 20 साल लग गए, उनको ये नहीं पता था निकलना कैसे यहाँ से। और आखिर में निकले भी हैं तो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वो वाली बात हो गई। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर इराक में घुसे, सीरिया में घुसे, हर जगह, लेकिन निकलना कैसा ये उनको नहीं मालूम था। और जब निकले हैं तो भोंडे तरीके से निकले हैं, उनकी अपनी जिल्लत हुई कि कैसा बेइज्जत होके और हार के वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये घुस जाते हैं लेकिन वहाँ से निकलना उनके लिए मसला होता है। ये बात देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसिंजर खुद कह चुका है कि हमारे वालों को ये पता होता है कि स्टार्ट कैसी करनी है कन्फ्लिक्ट, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ख़त्म कैसे करनी है। अब मिडल ईस्ट के अंदर ये जो बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट चाइना लेकर आ गया है ईरान और सऊदी की जो नॉर्मलाइजेशन करके। अब ये ईरान सऊदी नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी ज़रूरी थी इनकी चाइना के लिए। देखिए, मुस्लिम दुनिया और चाइना के इंटरेस्ट जो है नेचुरली मैच हो रहे हैं। मैं हंटिंगटन को इसलिए भी पसंद करता हूं क्योंकि इसने जो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस बुक लिखी थी उसमें बड़ा ठीक तरीके से उसने कम से कम ये तो प्रेडिक्ट कर दिया कि आगे चलकर कहीं ना कहीं पर चाइनीज़ और ये जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है ये हमारे खिलाफ एक होती हुई नज़र आएंगी आपको। अब चाइना के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अमेरिका अरबों और इसराइलियों को मिला के एक एंटी ईरान फ्रंट बना रहा था। अब ये जो एंटी ईरान फ्रंट अगर बन जाता मजबूत तरीके से, मिलिटरली भी अगर बन जाता और इकोनॉमिकली भी इनके इंटरेस्ट एक होते, तो ये चाइना के इंटरेस्ट को मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका के इंटरेस्ट को ये अलायंस प्रोटेक्ट करता, तो इसको तोड़ने के लिए ये ज़रूरी था चाइना के लिए कि ईरानियों और अरबों की सुलह कराए आपस में। अब उसने करा दी। एज अ रिज़ल्ट आपने देखा यमन की जंग ख़त्म हो रही है, सीरिया के साथ इशूज़ उनके जो अरबों के थे वो रिजॉल्व हो रहे, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इसके चलते अमेरिका ओपनली तो ये कह रहा है बाहर से पॉलिटिकल फ्रंट पे कि कोई इशू नहीं है, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा है, सारे मिल जाएं आपस में, रावी चैन ही चैन लिखे, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन अंदर बड़ा गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है अंदर जनाब। मैं आपको ये बताऊं कि CIA का जो चीफ है ये खामोशी के साथ पहुंच गया सऊदी अरब। ये पिछले 24 से 48 घंटों की बात बता रहा हूं। सऊदी अरब पहुंच गया CIA का चीफ और सऊदी पहुंच के उन्होंने सऊदियों के साथ शिकायत की। सऊदियों को कहा कि आपने हमें अंधेरे में रखा, आपने हमें क्यों नहीं बताया। उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है।
आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आपकी और ईरानियों की इस तरह से बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये शिकायत बाकायदा उन्होंने लगाई है सऊदी के साथ। कुछ घंटे पहले अनादुल एजेंसी ने खबर लगाई है कि CIA चीफ विजिट्स सऊदी अरेबिया टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन अबाउट ईरान रीअप्रोचमेंट रिपोर्ट। बिल बर्न्स tells Crown Prince US blindsided by Riyadh's reapproachment with Iran, Syria, says Wall Street Journal। अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से कि वो भी कोट कर रहे हैं कि ये हुआ है। CIA का चीफ वहाँ गया है और मोहम्मद बिन सलमान से उसकी मुलाकातें हुई हैं और गिले शिकवे हुए हैं कि भाईजान आप तो हमें भूल गए वो सुहाने दिन जब आप और हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो आप देखते नहीं हमारी तरफ। अमेरिकन से दुनिया को ये तो बता रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर। ये जो सारा दपड़दूस हो गया उनका रीजनल ऑर्डर, इस पे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, हुआ ये है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन भेज दी है। खामोशी के साथ उन्होंने एक इस टाइम पे जब अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन हो रही है, उनका रीजनल ऑर्डर दपड़दूस हो चुका है, ख़त्म, तबाह, द एंड, उस टाइम पर इन्होंने पता नहीं बुली करने के लिए या क्या खुदा जाने, लेकिन उन्होंने एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन भेजी है मिडल ईस्ट के अंदर। उसके अंदर 154 मिसाइल हैं, 154, और ये क्रूज मिसाइल हैं। तो ये उन्होंने भेजी हैं। अब ये किसको दिखा रहे हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन अपेरेंटली वो कह रहे हैं कि ईरान वाला थ्रेट, हो ईरान ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है, ईरान को सबक सिखाएंगे, ईरान को ये कर देंगे, ईरान को वो कर देंगे, ईरान की हिम्मत कैसे हुई, ईरान की जुर्रत कैसे हुई, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है किसको दिखा रहे हैं। मतलब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया ईरान ने रिसेंटली कि ये न्यूक्लियर सबमरीन उधर भेज रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन ही तो हुई है, वो तो अच्छी तरफ जा रहे हैं ना। अमेरिका कहता है अरब तो मेरे इत्तेहादी हैं, तो अगर तुम्हारे इत्तेहादियों के साथ वो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, पीस कर रहा है, तो ये तो डी एस्केलेशन हो रही है, तो सबमरीन क्यों भेज रहे हो भाई? मतलब ये गल कुछ और है, वो पंजाबी में कहते हैं ना गल विच कुछ और है, तो ये कोई और ही बात है। उन्होंने जनाब सबमरीन भेज दी है, न्यूक्लियर सबमरीन, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखें हम हैं, अभी हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में हैं, कहीं गए नहीं हैं, हम हैं यहाँ पे भाई। तो चाइना ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब देखते हैं कि ईरान का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो उस पर रिएक्ट करेगा, डाउन प्ले करेगा, दैट वी नीड टू सी। लेकिन ये जो सबमरीन है इनकी, कहा जा रहा है कि वो जो 5वां बेड़ा है इनका, उसकी भी असिस्टेंस ये करेंगे। बाब अल मंदब से लेकर स्विस कैनाल से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक ये चक्कर लगाते रहेंगे और लगाते रहें, खैर है। यमन के साहिलों पर भी ये फिरेंगे। लेकिन मीनवाइल नॉर्मलाइजेशन तो हो रही है और जंगें ख़त्म हो रही है। यमन की जंग जो है वो होती, और अरब और ओमान वाले जो हैं ये आपस में बैठ गए और डायलॉग्स स्टार्ट हो गए हैं जंग को ख़त्म करने के लिए। सऊदी और ईरान की जो फ़्लाइट्स थी वो रिज्यूम हो गई हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स हो रही हैं रिज्यूम, वो भी मामला एक अच्छी जानिब बढ़ रहा है। और इनके दरमियान जो वीज़ा के इश्यूज़ हुआ करते थे, ईरानियों को काफ़ी मुश्किल से वीज़ा मिलता था, वो भी अब ईज़ी हो जाएगा उनके लिए वीज़ा का हुसूल, और सऊदीज़ को भी इजीली वीज़ा मिल जाएगा। ज़्यादा ट्विस्ट तो तब आएगा ना कहानी में, मज़ा तब आएगा जब ईरानी जो सदर हैं वो जाएंगे या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस जब ईरान आएंगे, मज़ा तब आएगा। क्योंकि उसमें जो मुआहदात होंगे ना, हिस्टोरिकल मुआहदात हो सकते हैं। ये दौरे ज़ाहिर सी बातें तभी होंगे जब तकरीबन हर चीज़ इनके दरमियान फाइनलाइज हो जाएगी। तो उस वक्त जो रीजनल सिनारियो बनेगा ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। इज़राइल यकीनी तौर पर इन सारी डेवलपमेंट्स को पसंद नहीं करेगा, अमेरिकन भी नहीं करेंगे, लेकिन रीजन के लिए अगर आप न्यूट्रल होकर देखें तो बड़ा अच्छा है। जंगों की जगह पे और प्रॉक्सी वॉर्स की जगह पे ट्रेड और अमन की तरफ रीजन बढ़ रहा है। ये कौन नहीं चाहेगा? देखें ना, मिडल ईस्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे तो रीजन्स डायरेक्टली उनसे जुड़े हुए हैं ना। हमारे फॉरेन रिमिटेंसेस के सबसे बड़े सोर्स मिडल ईस्ट वाले हैं, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो या बांग्लादेशी हो, सबसे ज़्यादा उनकी फॉरेन रिमिटेंसेस ही इधर से आती है। तो ये खुशहाल होंगे तो हमारे मुल्कों के लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्कों में ज़्यादा फॉरेन रिमिटेंसेस आएगी। और ये अगर मुल्क खुशहाल होंगे, ऑयल की जन्नत हैं, ये खुशहाल होंगे तो दुनिया की ऑयल मार्केट स्टेबल होगी। ये अगर मुल्क आपस में लड़ पड़े तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ऑयल मार्केट दुनिया की, ये तो शटर हो जाएगी बिल्कुल। तो ऑयल मार्केट के स्टेबल रहने के लिए भी इन मुल्कों का दोस्त बन के रहना ज़रूरी है। लेकिन अमेरिकन को शायद दोस्ती हज़म नहीं हुई और CIA के चीफ के दौरे और फिर न्यूक्लियर सबमरीन के मिडल ईस्ट में आने की ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन वाशिंगटन, और वो बड़ा इससे नाखुश हैं, गुस्से में है।